हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन फिन निफ्टी में जो मैंने आपको एक्सपायरी का हीरो जीरो ट्रेड बताया था, वो बहुत ही क्लियर कट आपको समझाया था कि फिन निफ्टी का 20,300 का सीई तभी लेना है जब 20 के ऊपर जाएगा। उस वक्त उसका रेट 10 रुपए के आसपास चल रहा था और टारगेट रहेगा 3540, स्टॉप लॉस जीरो। और मैंने ये भी आपको इन्फॉर्म कर दिया कि अगर आप, कई लोग का क्या होता है ना, वो लोग लेवल का वेट नहीं करते हैं। मैंने बोला है 20 के ऊपर लेना है। पर क्या होता है कि लोगों को क्या लगेगा, अभी तो 10 का चल रहा है, अगर इन्होंने 20 के ऊपर का बोला यानी 20 तक तो जाएगा ही, तो 10 में लेके 20 में बेच देंगे। ये लोगों का मेंटालिटी है, जबकि ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। वही चीज मैंने आपको समझा दी थी कि पहले ले लोगे अगर अभी, तो रिस्क ही है, क्योंकि मोमेंटम तभी आएगा जब 2300 का सीई 20 के ऊपर निकलेगा। तो ये रेंज, ये लेवल आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आज आया नहीं। जिन्होंने अपना ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में वो 20 से पहले ले लिए होंगे, उनका तो पूरा डूब गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा का रिस्क तो नहीं था वैसे भी। लेकिन वही है कि जब मैं आपको कोई भी ट्रेड बताती हूँ, तो वो मैं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एनालिसिस करके बताती हूँ। इसलिए मैंने आपको लेवल्स भी दिया होता है कि कहाँ पर लेना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली ले लेना है। तो ये वाला जो ट्रेड है, ये आज के दिन आया ही नहीं, तो हमने अवॉइड किया। लेवल नहीं आया है तो जबरदस्ती ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे अगर हीरो ज़ीरो में, तो कुछ आना जाना है नहीं किसी का। यहाँ पर अगर आपने लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड किया होता, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर फ्लैट कहीं पर भी ओपन हो जाए, गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, बाय ऑन डिप एरिया क्या है, 45,500 से लेके 45,430। ये है वो एरिया जो मैंने मार्क भी किया हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो, येलो कलर में मार्क्ड है। 45,430 तक बैंक निफ्टी आया। टारगेट क्या था यहाँ पर बाय ऑन डिप का, 45,620 का। कहाँ तक मार्केट गया बैंक निफ्टी, एग्जैक्टली 45,620। हमें यहीं तक का टारगेट अचीव हुआ। तो हमारा जो सेकंड सिनेरियो था, वो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर हमारा जो है क्लियरली प्ले आउट हुआ। ठीक है, फ्रेश ब्रेकआउट मैंने क्या बोला था कि 45,625 के ऊपर होगा, मतलब मार्केट अगर ओपन करे और यहाँ से ऊपर दे दे। लेकिन हुआ क्या, गैप अप हुआ, एंड गैप अप के बाद डायरेक्ट रिजेक्शन आ गया। तो ये वाला सिनारियो प्ले आउट नहीं हुआ, लास्ट वाला सिनारियो भी प्ले आउट नहीं हुआ। बीच वाला सिनारियो प्ले आउट हुआ, जहां पर मार्केट का बाय ऑन डिप लेवल आया, 430 तक आया, एंड टारगेट भी हमारा यहाँ पर जो है वो अचीव हुआ। निफ्टी में भी सेम चीज, दो बार आपको मौका मिला। बाय ऑन डिप लेवल मैंने आपको बताया था कि 19,920 से 950 के बीच में आएगा, तो हम बाई कर सकते हैं कॉल। 20,000 का टारगेट रहेगा। ये है 19,920 का लेवल। मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल लिया, 20,000 का टारगेट भी आपका अचीव हुआ। फिर से मार्केट 19,950 पे आया, फिर से आपका 20,000 का जो टारगेट है वो अचीव हुआ। तो यहाँ पर भी आपको दो बार सेम मौका मिला है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो है ट्रेड करना होता है, बिना कोई लालच के एंड बिना कोई ज़्यादा टेंशन के। सिंपल है, ट्रेड को जितना हम लोग सिंपल रखेंगे, उतने अच्छे से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। हीरो जीरो भी मैं इसलिए देती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा फन वे में उसको लीजिए, एंड अगर लेवल आए तो ही ट्रेड कीजिए, वरना अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हीरो जीरो नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा। लेवल्स के अनुसार आज जिसने भी ट्रेडिंग किया, मुझे कल वाले वीडियो में ऑलरेडी कमेंट आए थे कि उन्होंने आज के दिन अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमाया है। ठीक है, अब कल के दिन हम निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करें, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन एंड ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है दिख रहा है। ये आपका है 20,020 का लेवल। ठीक है, 20,020 का लेवल। 20,020 के ऊपर अगर मार्केट, यहाँ पर देखो आज क्या हुआ। आज आज एग्जैक्टली कैसा सिनारियो प्ले आउट हुआ है कि मार्केट ऊपर खुला, फिर नीचे हुआ और कंसोलिडेट हुआ। अब कल क्या हो सकता है, या तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ जाए, या तो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आ जाए। हमें बस इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ही वेट करना है। तो इसका ब्रेकआउट कब आएगा, 20,020 के ऊपर। ठीक है, 20,020 के ऊपर अगर निकल जाता है, हम फिर से यहाँ पर कॉल में बैठेंगे। 20,020 के ऊपर आप 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। हमारा इवेंचुअल टारगेट आज का हाई का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ब्रेकआउट अबव 20,020। ठीक है, टारगेट हमारा कितना रहेगा, 40-50 पॉइंट्स करके आपको बुक करना है। इवेंचुअल टारगेट 20,100 तक के आसपास का रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक सिनारियो ब्रेकआउट। अगर मार्केट खुला और डायरेक्ट 20,020 को तोड़ के निकलता है, कॉल ले लेंगे। ठीक है, जो भी कैंडल, मतलब मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर एक कैंडल बनाया, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल 20,020 के ऊपर निकला,
जो भी कैंडल का लो है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। जब भी कोई मैं आपको रेंज बताती हूँ, वो उस रेंज को जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है एक अच्छी बुलिश कैंडल, उसका लो को ही आप स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हो, ठीक है। ये रेंज का हाई का हो गया, ठीक है। ये वाला मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, कई लोग सोचेंगे ना कि ये वाला हाई क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसके ही ऊपर बन जा रहा है, तो इतना वेट करने का जरूरत लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि 20,020 पार करेगा तो हमें मूवमेंट मिल जाएगा 20,100 तक का। 40-50 पॉइंट करके ट्रेल कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस बैठे रह जाना, 80 पॉइंट मिलेगा तो ही निकलूंगा, अदरवाइज नहीं निकलूंगा। सिमिलरली ये जो फॉल आया उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसका इस साइड का भी एक जो लो है, इस साइड का भी जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला देखो, ऊपर से एक ये वाला ट्रेंड लाइन है, बहुत ही गंदा मैं लाइन खींच रही हूँ, पर उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, इतना अच्छा टैब में हो नहीं पाता है, ठीक है। और यहाँ से भी एक जो ट्रेंड लाइन है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो पुट लेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो कॉल लेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होगा? जब 20,020 टूटेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कब होगा? जब 19,950 का लेवल टूटेगा। ओके, तो ये वाला जो लेवल है इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे ऐसे थोड़ा ढंग से ले आती हूँ। ये वाला लेवल बन रहा है 19,950, ठीक है। 19,950 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर हम यहाँ पर अपना जो है पुट जो है वो खरीद सकते हैं, और हमारा इवेंचुअल टारगेट कितना रहेगा? अगर 19,950 टूटे तो 19,915 का टारगेट रहेगा, एंड देन 19,863 का टारगेट रहेगा। तो पुट कब लेना है वो भी मैं यहाँ पर अपडेट कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। 19,950 का टारगेट कितना रहेगा? 19,915, 19,863, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब बाई ऑन डिप लेवल है क्या यहाँ पर? तो अभी के लिए अगर मैं इसको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखूं तो एज एज सच अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो बाई ऑन डिप अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं ना, तो बहुत ही नीचे का बाय ऑन डिप निकल के आएगा, बहुत ही नीचे का। फिर भी हम लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई बाय ऑन डिप दिख रहा है क्या। अभी के लिए फिलहाल अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखूं तो कुछ खास बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही है। सिंपल क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है ना, तो यहाँ पर बेस्ट यही रहेगा कि हम सिंपल वेट करें कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। तो यहाँ पर अभी हम लोग बाय ऑन डिप वाला जो रिवर्सल ट्रेड होता है उस पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा रिवर्सल ट्रेड लेना। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर रेंज समझाया उसी रेंज के अनुसार हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये बाय ऑन डिप वाला जो लिखा है ना वो मैं हटा देती हूँ। ये कल के लेवल्स लिखे हुए हैं एक्चुअली। ठीक है। सिंपल है, कल के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रेड सेटअप रहेगा। 20,020 के ऊपर निकले तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे, ठीक है। और अगर 19,950 निकले तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। अब वो लेवल कहाँ चला गया जो मैंने लिखा था? सेकंड, एक सेकंड। ऐसा लग रहा है लाइव हूँ, जिस तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ लग रहा है लाइव लाइव सेशन चल रहा है। कहाँ चला जा रहा है मुझे नहीं पता। अभी आप लोग यहाँ पे खुद ही देख लेना ना। 20,020 के ऊपर निकलेगा तो कॉल लेना है, 19,950 के नीचे पुट लेना है, ठीक है। 40-50 पॉइंट करके। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है? तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी मार्केट जो है अभी के लिए इंट्राडे में क्या ट्रेंड बना रहा है? इंट्राडे में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि लोअर लोअर हाई क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक हाई टूटेगा तो दूसरा हाई हमारा टारगेट, फिर तीसरा हाई हमारा टारगेट, इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तभी ना ट्रेंड रिवर्स होगा। जब भी मार्केट लोअर हाई बनाता है तो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है? जब ये वाला जो रिसेंट जो आपका लोअर हाई है उसको तोड़ के ऊपर निकल जाए, तब हम यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि चलो ट्रेंड जो है अब रिवर्स हो रहा है। तो इस केस में, बैंक निफ्टी के केस में हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी एग्जैक्ट जो नियरेस्ट हाई कहाँ पर आपको दिख रहा है? नियरेस्ट हाई आपको दिखेगा 45,550, ठीक है। तो 45,550 ये वाला जो लेवल है, 540 का लेवल है, ठीक है। 40,540 का जो लेवल है, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूँ क्या तो और अच्छा लगेगा। हाँ, ये परफेक्ट है। देखिए, ये एक हाई मैंने मार्क कर दिया, ये एक हाई, अब ये वाला भी एक जो हाई है ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है इसीलिए मैंने मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने
आज के दिन का जितना भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, क्योंकि आप यहाँ पर देखो हम बार-बार रिजेक्ट हुए, ठीक है? फिर जो उसके ऊपर निकला था तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये वाला है, एंड उसके बाद ये वाला है, एंड देन ये वाला है, ठीक है? तो हम कल क्या करेंगे, इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस, ये जो एक रेंज बना है, ठीक है? इस रेंज का ब्रेकआउट अगर आता है, यानी कि 45,540 के ऊपर आता है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का भी नहीं है, इनिशियल टारगेट आपका अराउंड 80 पॉइंट्स का बन रहा है। 45,620 का पहला टारगेट है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है, तब आपको 700 एंड 780 तक के टारगेट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, होप आपको समझ तो आ ही रहा होगा। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड रहेगा। हम क्या करेंगे, और हाँ, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके रखो, क्योंकि फ्री फॉर ऑल चैनल है, और अगर मुझे बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं आपके साथ हीरो ज़ीरो ट्रेड जो है बैंक निफ्टी का शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है। बार बार मैं ऐसा बोल नहीं सकती, है ना? जिसको ज्वाइन करना है लिंक से ही करिएगा, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे फेक चैनल हैं मेरे नाम पर, तो वो सारे आपसे पैसे वैसे लेंगे, जो कि मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है, पैसे वैसे लेने का। फ्रेश ब्रेकआउट अबव 45,540। टारगेट हमारा क्या क्या रहेगा वो मैं सारा लिख दे रही हूँ यहाँ पर। 623, ठीक है? देन यहाँ पे ये वाला कौन सा लेवल था, ये वाला लेवल था 700, ठीक है? ये वाला है 700, ये देखो। तो 45,540 के ऊपर कॉल लेना है। 45,623 का पहला टारगेट रहेगा। 45,600 एंड 45,700 का दूसरा टारगेट रहेगा, एंड देन 45,782 का थर्ड टारगेट रहेगा, ठीक है? ये हो गया आपका कॉल लेने का सिनेरियो कि कॉल हमें कब लेना है। हो गया। अब नीचे के साइड पर हम यहाँ पर पुट कब लेंगे, तो पुट के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला जो रेंज बना ना, ये वाला आप देखो यहाँ पर प्रॉपरली, ठीक है? और एक ये वाला भी मैं मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है? तो अब आप देखो यहाँ पर लास्ट में मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड हो गया, ठीक है? तो कल मार्केट खुलते ही आपको पहला ट्रेड मिल सकता है, अगर ये रेंज का ब्रेकआउट यानी 45,540 के ऊपर निकल जाए, या तो फिर 45,430 के नीचे निकल जाए। अगर 44,430 के नीचे निकल गया, जो कि एक सपोर्ट काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह, तो फिर हम यहाँ पर 330 तक के लेवल, मतलब 100 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो 45,330 के साइड में अगर निकल जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 45,430 के नीचे निकलता है, 45,330 तक का जो टारगेट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है? 430 बिलो पुट, टारगेट हमारा क्या रहेगा, 330, ठीक है? ये हमारा टारगेट रहेगा। एक बार मैं देखना चाहूंगी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या कुछ नीचे सपोर्ट आ रहा है क्या, तो एक बार मैं ये चीज़ देख लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो नीचे में भी एक सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है। तो कल कल के लिए बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल लेवल हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 300 के आसपास में आ जाए, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है? मतलब यहाँ से आप देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, मैं ये इसको हटा देती हूँ। ये देखो, आपको दिखेगा, ये देखो। तो क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी का नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से भले ही फॉल दे दे, 45,430 का लेवल तोड़ दे, तो 45,300 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो इस पे बहुत कॉशियस हो जाना है। यहाँ पर आपको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब मान लो 2-2:30 बजे जब हीरो ज़ीरो ट्रेड हम लोग लेते हैं, तब के सिचुएशन में ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट नीचे नीचे फॉल हो रहा है, 45,300 पे आ गया है। लोगों को लगेगा कि अरे इतना मार्केट गिर गया, 300 पे आ गया है, अब तो फॉल ही होगा, पर हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले ले, और ये एक एक्सपायरी, अच्छा एक एक्सपायरी ट्रेड भी बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिप हम कर सकते हैं 45,300 के आसपास में, लेकिन बहुत ही कॉशियस रहना है, ठीक है? टारगेट आपको मैं यहाँ पर ना 350 कर देती हूँ, ताकि लोग ज़्यादा लालच में बह ना जाए। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ठीक तो है, लिखने का जरूरत नहीं है। बीओडी मतलब बाय ऑन डिप 45,300 के आसपास, एनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब कोई भी एक बुलिश कैंडल बन जाए ना 45,300 के आसपास में, 300 से लेकर 330 के आसपास में, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजो कैंडल, रिवर्सल कैंडल बन जाए, तो फिर हम लोग यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड,
बाय कॉल, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध बस आया 300 पे और कॉल ले लिया, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए कि वहाँ पर आया और एक बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल समथिंग लाइक दिस इस तरीके का कैंडल कुछ बना दिया, इस तरीके का कैंडल बना दिया, बुलिश कैंडल बना दिया, ठीक है? या फिर कोई एक रिवर्सल कैंडल, तो हम यहाँ पर बाय के लिए सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बाकी मैं तो हूँ ही, मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा तो आई विल शेयर इट विथ यू। बहुत ही कॉशियस रहेगा कल 45,300 के आस-पास में, ठीक है? होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन बाइंग का कोर्स लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। वहाँ पर ये 2500 का उसका प्राइस है वन टाइम, लाइफ टाइम का एक्सेस आपको मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होने पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का जो कोर्स है जो आपको सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगा जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। और यहाँ पर आपको 5 मॉड्यूल्स मिलेंगे एंड ऐसा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? तो लिंक जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच।